हेलो एवरीवन। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन फोर्थ का सेकंड पार्ट। सबसे पहले हमें इसमें क्या फाइंड करना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो देखो, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट लिया है, इसे हमने इक्वेशन सेकंड कंसिडर किया है। इसमें से अगर मैं a1 की वैल्यू, तो x के साथ जो नंबर क्या है 1 है, तो a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, b1 की वैल्यू क्या है -1 एंड c1 की वैल्यू क्या है 8 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन से a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड a2 इक्वल्स टू 3, b2 इक्वल्स टू -3 एंड c2 इक्वल्स टू 16। अब देखो a1 बाई a2 की वैल्यू क्या है, तो a1 बाई a2 इक्वल्स टू 1/3, b1 बाई b2 इक्वल्स टू -1 बाई -3 मीन्स 1/3 and c1 by c2 equals to 8 by 16 means 8 1 8, 8 2 16। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 तो है, बट नॉट इक्वल्स टू हमारा क्या है c1 by c2 के। जब a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 by c2 हो तो कैसा सॉल्यूशन होता है हमारा, नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन हो तो इनकंसिस्टेंट। तो हमें इसमें ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें जो ग्राफ ड्रॉ करना है किसमें ड्रॉ करना है, जिसमें कंसिस्टेंसी हो। क्योंकि हम इनकंसिस्टेंट का ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे, हमें बोला क्या गया बस क्वेश्चन में कि इफ कंसिस्टेंट देन फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो ये क्वेश्चन हमें बस इतना ही सॉल्व करना है। अब उस क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट करते हैं। तो देखो, इससे हमने इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर किया, इसे हमने सेकंड कंसीडर किया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a1 इक्वल्स टू 2, b1 इक्वल्स टू 1 एंड c1 इक्वल्स टू -6। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन सेकंड a2 की वैल्यू क्या है आपके पास 4, b2 की वैल्यू क्या है -2 एंड c2 की वैल्यू क्या है -4। देखो a1 बाई a2 अब निकालो, a1 बाई a2 क्या आपके पास 2/4 मीन्स सिंप्लीफाई करके 2 1 2 2 2 4 तो 1/2। तो और b1 और b2 की वैल्यू क्या है आपके पास 1/-2 मीन्स -1/2 और c1 बाई c2 क्या है आपके पास -6/-4 मीन्स माइनस माइनस कैंसिल 2 2 3 6 2 2 4। लेकिन हमारा a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 और b2 है, तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 और b2। जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 और b2 हो तो कैसा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। मीन्स इसमें x और y की जो वैल्यू आएगी आपकी भी वही आएगी जो मेरी आएगी, मतलब सेम पॉइंट होंगे। यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है, एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है इसका। तो हमें अब इसका जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इस इक्वेशन को। तो ये पूछा अगर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, तो इट इज कंसिस्टेंट। अब हम इसके पॉइंट्स ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम इसी फर्स्ट इक्वेशन का और सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल बनाओ x और y। देखो, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 लेता हूँ, लेट x इक्वल्स टू 0, तो 2 इंटू में 0 0, तो y -6 इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू क्या मिली आपके पास 6 मीन्स x जब 0 हो तो y की वैल्यू 6 आएगी। अब देखो, लेट x इक्वल्स टू मैंने क्या किया 3 कंसिडर कर लिया, कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 इंटू में 3 प्लस वाई -6 इक्वल्स टू 0, तो 2 इंटू में 3 6 प्लस वाई -6 इक्वल्स टू 0 प्लस 6 -6 कैंसिल आउट, तो y इक्वल्स टू 0 मीन्स जब x की वैल्यू 3 हो तो y की वैल्यू क्या आएगी 0। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इसके पॉइंट्स फाइंड करेंगे। देखो, x y, अगर x को मैं इसमें अगर x को 0 ले लूँ तो क्या होगा, x 0 तो -2y -4 इक्वल्स टू 0, तो -2y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई -2, तो y की वैल्यू क्या आएगी -2 मीन्स -2। नाउ लेट, अब मैंने x को ले लिया है। देखो, x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, और लेट मैंने x की वैल्यू 1 ले ली, तो 4 इंटू में 1 -2y -4 इक्वल्स टू 0,
तो 4 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस 2y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 को अगर माइनस 2 से डिवाइड करो तो 0 ही आना है। अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमने लिया ग्राफ पेपर। सबसे पहला क्या करना है हमें, इस पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सिंप्लीफाई। ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, लिखो यहाँ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब एक पॉइंट प्लॉट करो जल्दी से, 1 2 ये 3 4 5 ये 6 7 8, कितने भी पॉइंट्स ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, ये इस पे जो पॉइंट्स लोगे नेगेटिव होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। सिमिलरली नीचे में -1 -2 -3। आप पॉइंट प्लॉट कर लेना। अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, x0 तो y6, मीन्स x0 यहाँ पे तो y6, तो x0 y6 ये पॉइंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x3 तो y0, x3 कहाँ पे, इस एक्सिस पे, x एक्सिस है ये, तो x3 y0 मीन्स y है ही नहीं कोऑर्डिनेट, तो ये रहा। तो इन दोनों को क्या करो, इंटरसेक्ट, दोनों को एक लाइन पे रिप्रेजेंट करो आप। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स क्या है हमारे पास, x0 तो y-2, तो x0 यहाँ पे होगा, y-2 कहाँ पे होगा हमारा, नीचे ये वाला पॉइंट। क्यों, यहाँ पे x0 y0 होता है, इसके अकॉर्डिंग हमें x और y, तो y-2 है तो ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट हमने x को क्या लिया था 1, तो लिखो यहाँ पे x1, तो y की वैल्यू क्या थी 0। देखो x1 तो y0 मीन्स यही पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो आप। देखो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये इसका सॉल्यूशन है। तो ये इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। अगर इस पॉइंट को आप अगर ऐसे देखो तो ये एक्स क्या है 2, और इसी पे जब वाई देखो तो वाई क्या है 2, मीन्स एक्स की वैल्यू भी 2 है, वाई की वैल्यू भी 2 है। तो आप ग्राफिकली अगर आपसे पूछे वैल्यू क्या है, तो वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 एंड वैल्यू ऑफ वाई इक्वल्स टू 1, मीन्स एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास 2 और वाई की वैल्यू भी 2 है। तो ग्राफिकली हम ऐसी पॉइंट फाइंड करते हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, वहाँ पे हम ये निकालते हैं कि जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है ये एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है और वाई एक्सिस पे कहाँ। तो ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, तो एक्स भी 2 है वाई भी 2 है, तो इसके जो सोल्यूशन होंगे वो क्या होंगे 2, मीन्स एक्स की वैल्यू भी 2 और वाई की वैल्यू भी 2। तो ये क्वेश्चन आपका यही कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम।